So, children, today I'm here before you with a new chapter of class 10th, and this chapter is the sequel of triangle. In ninth class, you have already studied this triangle chapter, and in ninth class, you have studied about the congruency of triangle. Now, in this chapter, you are going to study the similarity of the triangles. I think before moving on to similar triangles, let us know the meaning of this सिमिलर ट्राइंगल. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. पहले सिमिलरिटी का मतलब जानते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. क्लास 10th, लेकिन मेरे पिछले कुछ वीडियो मैंने जो इस क्लास 10th के लिए निकाले हैं, जिसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद आप लोगों ने देखा होगा. नहीं देखा है तो जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखें. और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. और दोस्तों, अपने फेलो फ्रेंड्स को ऑल अराउंड द कंट्री शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, और कुछ कमेंट यदि आपकी तरफ से आता है तो मैं उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूंगा. कुछ करेक्शन चाहिए तो बिल्कुल करेक्शन भी करूंगा, ताकि मेरे आगे से आगे वीडियो अच्छे से अच्छे बनते चले जाएं आप लोगों के लिए. सो टाइम वेस्ट किए बिना लेट अस प्रोसीड टू ट्राइंगल्स. तो जैसा कि मैंने बताया, ट्राइंगल इज अ सीक्वल ऑफ congruency of triangle of class 9 chapter. ठीक है, you know very well. तो what is triangle? You know triangle is a figure which is having three sides, closed bounded figure having three sides and three vertices. Okay, now let me name it as ABC. So these angles are interior angles of the triangle. A triangle is a closed bounded figure having three side, okay, and three vertex. All the sum of all the interior angles of the triangle is 180 degree. Is that clear? Come on. तो ये तो बेसिक नॉलेज थी आपके लिए. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए. अब नाउ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या है मैं आपको बताता हूं. देखिएगा, व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल. इन दिस चैप्टर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से आगे बढ़ेंगे, है ना. कॉन्ग्रुएंसी से आगे बढ़ के फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. कम ऑन. कॉन्ग्रुएंसी में हमने देखा था दो ट्राइंगल एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसे, मतलब जेरोक्स जिसको हम कह सकते हैं. तो जेरोक्स फिगर्स है ना, बिल्कुल एकदम जेरोक्स. मतलब हैं डिफरेंट ट्राइंगल्स बट दे आर जेरोक्स. व्हाट डू यू मीन बाय जेरोक्स? इट मींस AB is equal to PQ as well as BC is equal to QR as well as AC is equal to PR. Now, if three triangles in a triangle, if in two triangles, two sides, corresponding sides of the triangle are equal, then the triangles are said to be congruent. साइड्स के अलावा एंगल के लिए हम ये बोलेंगे कि एंगल भी यदि उनके corresponding एंगल भी यदि इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कैन यू सी? आई मार्क्ड इट हियर. एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, इस ट्राइंगल A को, ABC को उठा के, ट्राइंगल ABC को उठा के मैं इसके ऊपर रख सकता हूं, और ये दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे, एक दूसरे को सुपरपोज कर लेंगे. सुपरपोज का मतलब एग्जैक्टली हर एज, मतलब AB वाली एज नहीं बोलूंगा, AB साइड PQ को छुपा लेगी, BC QR को, और AC PR को छुपा लेगी. और जब ये तीनों साइड्स एक दूसरे को छुपा लेती हैं, यानी कि पूरा ट्राइंगल क्या करेगा, दोनों तरफ से देखें यदि पलट गए तो एक ही ट्राइंगल नजर आएगा. इनको कहते हैं सुपरपोजिंग फिगर्स. तो ये जो सुपरपोजिंग फिगर्स हैं जनरली क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, तो एक बात इससे निकल के आती है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे? दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब हो जाएंगे जब उनका रेडियस इक्वल होगा. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल इन रेडियस, एक सर्कल को उठा के किसके ऊपर रख सकते हो आप? दूसरा सर्कल के ऊपर रख सकते हो. तो ये क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. तो हम ये सब चीजें लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था हमने? कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़े थे. और इस साल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सिमिलर फिगर्स. तो आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की, और फिर आगे इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी को आगे पढ़ेंगे. तो मैंने अभी आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में थोड़ा सा बता. दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? नाउ, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं जब व्हेन दे आर हैविंग देयर साइड इक्वल साइड. इफ बोथ द स्क्वायर हैव इक्वल साइड्स. तो एक स्क्वायर को उठा के मैं जब दूसरे के ऊपर रखूंगा
तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सुपरपोज कर लेंगे, और जब वो सुपरपोज करेंगे दोस्तों तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, सिमिलर फिगर्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। सिमिलर फिगर के लिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं और सिमिलर फिगर्स की तरफ चलते हैं। नाउ सिमिलर फिगर्स क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसे, एक जैसे। अब देखिए, एक सर्कल कभी एक ट्रायंगल का जैसा तो नहीं हो सकता, या एक स्क्वायर एक ट्रायंगल के जैसा नहीं हो सकता, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल के जैसा नहीं हो सकता। बहुत क्लियर सी बात है। तो सिमिलर फिगर का सिमिलर निकला कहां से, एक जैसा, एक जैसे। एक सर्कल दूसरे सर्कल के जैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा है, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के जैसा है। भले से साइड इक्वल नहीं है, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर है। भले से ऑल द साइड्स, एक छोटे ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 6 सेंटीमीटर की साइड है, एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी 12 सेंटीमीटर साइड है। तो दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी लेंथ इक्वल नहीं है। उनकी लेंथ क्या है, उनकी साइड्स क्या है, उनका डायमेंशन क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जब डायमेंशन प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तब वो फिगर्स क्या कहला जाते हैं, सिमिलर फिगर कहला जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मैंने पढ़ा दिया, कॉन्ग्रुएंसी में डायमेंशन क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, और सिमिलरिटी में क्या होता है, डायमेंशंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, देखते हैं, पहले बात करूंगा सर्कल्स की, है ना। पहले बात करते हैं हम लोग सर्कल की, कि दो सर्कल जो है वो, ये एक मैंने सर्कल बनाया है, इफ इट इज विजिबल नहीं है तो मैं इसको कलर चेंज करता हूं, एक सेकेंड। नो, is this circle is visible to you? I think both black and white circle, here are two circles, लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट है डियर चिल्ड्रन, उनका रेडियस डिफरेंट है। एंड व्हेन द रेडियस इज डिफरेंट, फिर भी सर्कल तो सर्कल है। एक को कैपिटल आर रेडियस मान लेता हूं और एक का रेडियस में स्मॉल आर ले लेता हूं। दोनों का रेडियस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दिखने में दोनों एक जैसे हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। Is that clear children? These two figures are similar figures. तो दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे, दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे। Is that clear? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो सर्कल हमने पढ़ लिया, अब और क्या पढ़ सकते हैं हम, देखते हैं। दो सर्कल हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दो और फिगर्स देखते हैं जो कि सिमिलर है। दो फिगर हम बात करते हैं स्क्वायर की। वहां हमने दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे इससे पहले, और वो स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर लिया एक, और एक और स्क्वायर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। नाउ सी इफ यू कैन चेक, तो दीज आर टू स्क्वायर्स, जस्ट चेक एवरीवन, दीज आर टू स्क्वायर्स। दिखने में ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दिखने में एक जैसे, इसलिए फिगर्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। लेकिन दिखने में दोनों फिगर्स क्या है, सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, सिमिलर फिगर। दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, दोनों के डायमेंशन यदि सेम हो जाते, दोनों की साइड्स इक्वल हो जाती, तो दोनों ही स्क्वायर क्या कहला जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कहला जाते। तो ये सिमिलर सर्कल, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज क्या हो जाते हैं, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो मैं ये कह सकता हूं दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर रहेंगे, है ना, सिमिलर फिगर रहेंगे। दो स्क्वायर, दो सर्कल हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो सिमिलर का मतलब समझ में आ गया होगा, आम आदमी को समझाना हो सिमिलर फिगर्स क्या हैं, तो दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि देखने में एक जैसे हैं। दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि देखने में एक जैसे हैं। अब और बात करता हूं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट मी चेक मेरे शेप्स में है क्या, इसे यहां पे चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक, now children check, wait a minute, so here I am drawing two triangles for you. Now see these triangles, see these triangles, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दिखने में एक जैसे हैं, एक जैसे ही होंगे दिखने में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि दिखने में एक जैसे हैं तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको तो पता ही है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, आपस में तो इक्वल है ऑल द साइड्स, लेकिन
दोनों फिगर दिखने में एक जैसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हर जगह इक्विलेटरल ही रहेगा। मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल को भी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बोलूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूंगा। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है, एग्जैक्टली दिखने में एक जैसे, लेकिन एग्जैक्टली डायमेंशन में एक जैसे नहीं है। डायमेंशन इनके एक जैसे नहीं है, डायमेंशन एक जैसे नहीं है, इसलिए ये सिमिलर है। और डायमेंशन यदि एक जैसे हो जाते तो ये क्या बन जाते, कॉन्ग्रुएंट फिगर, एक दूसरे को सुपरपोज कर लेते, एक दूसरे को छुपा लेते। जैसे कि एक 5 के सिक्के के ऊपर 5 का सिक्का चिपका ले और दोनों तरफ से देखें तो हमें एक ही सिक्का नजर आएगा, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना। लेकिन एक 10 रुपीज का कॉइन और एक 5 रुपीज का कॉइन, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखे तो दोनों तरफ से देखोगे तो एक तरफ से आगे 5 का दिखेगा, पीछे 10 का दिखेगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो पीछे 10 का ही दिखेगा, आगे 10 का ही दिखेगा, पीछे 5 का नहीं दिखेगा। तो वो सुपरपोजिंग फिगर्स नहीं है, लेकिन दोनों गोल हैं, दोनों सर्कल हैं, इसलिए क्या है, दोनों सिमिलर फिगर्स। इज दैट क्लियर? तो ये सिमिलर फिगर की थोड़ी सी मैंने बात बोली, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, एंड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में पॉज करके वीडियो, कि दो सर्कल हमेशा, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। डियर चिल्ड्रन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, इसके आगे की बात करते हैं, और अब हम चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। डियर चिल्ड्रन, रेक्टेंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूं, है ना। आपको तो पता ही है रेक्टेंगल क्या है, फिगर हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एक रेक्टेंगल मैंने ये बनाया, इफ यू कैन से, थोड़ी सी लाइन फीबल है, लेकिन आप चेक करेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ रेक्टेंगल है। नाउ चेक, एक और रेक्टेंगल बनाया है मैंने। अब दो रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर हों कोई जरूरी नहीं है। Two rectangles are always similar. It is not necessary, not at all necessary. They will be similar only when their corresponding length and their corresponding breadths are proportional. अब कई लोगों के माइंड में ये प्रश्न आएगा, प्रोपोर्शनल क्या चीज है। तो दोस्तों प्रोपोर्शनल मैं बताता हूं आपको, दो रेशो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दो रेशो यदि इक्वल हैं तो वो चारों टर्म, चारों, दो न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। ठीक है, मतलब दो रेशो यदि इक्वल हैं तो दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। तो यहां पे भी मैं वही बात बोल रहा हूं, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं L1, इसकी लेंथ में ले लेता हूं L1, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ, सॉरी वेट, नाउ लेंथ इज L1 and L2 and breadth is B1 and B2. Now check, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का रेशो L1 अपॉन L2 और इसके ब्रेड्थ और ब्रेड्थ का रेशो B1 अपॉन B2. If L1 upon L2 is equal to B1 upon B2, then the rectangle are said to be, the rectangle are said to be similar. Only एक ही कंडीशन है, रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर नहीं हो सकते। मैंने बोला कब सिमिलर हो सकते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ और उनकी करस्पॉन्डिंग ब्रेड्थ आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, देन दे आर सेड टू बी सिमिलर। तो सिमिलर की एक कंडीशन समझ में आ गई कि हर फिगर सिमिलर नहीं हो सकता, नेचुरल सी बात है, मैंने पहले ही बताया आपको, एक सर्कल ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो सकता। दो एक जैसे फिगर होने की, सिमिलर होने के लिए, मैथमेटिकली सिमिलर होने के लिए फिगर का सेम होना तो जरूरी है। सर्कल सर्कल के सिमिलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर्कल ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो सकता। दो ट्रायंगल सिमिलर होने की कंडीशन अब बताऊंगा, दो रेक्टेंगल सिमिलर होने की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। दो रेक्टेंगल सिमिलर होने की कंडीशन ये है, दो स्क्वायर तो ऑलरेडी सिमिलर होंगे, दो सर्कल ऑलरेडी सिमिलर होंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। ये तीन बातें तो हमेशा सिमिलर होनी है, लेकिन जो डायरेक्टली सिमिलर नहीं है उनके लिए कंडीशन क्या होगी, देयर डायमेंशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल। और एक बात बताता हूं, एंगल के ऊपर लागू नहीं होता ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना, एंगल के ऊपर लागू नहीं होता कि एंगल प्रोपोर्शनल हो जाए। भैया एंगल प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो सारी जो डेफिनेशन है वो वायलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एंगल के ऊपर नहीं, मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर, साइड्स के ऊपर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट वो लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं। बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, नोट करते सर मैं, इंपॉर्टेंट, ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर पढ़ा है, और अब जो इंपॉर्टेंट चीज है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, विच इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की बैकबोन है, समझे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने के चांसेस क्या हैं मैं बताता हूं आपको, है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर होने के चांसेस क्या हैं। लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स, ओके। अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सिमिलर
similar triangles. हाँ जी, तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे देखते हैं। दो ट्राइंगल बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। हियर इज वन ट्राइंगल एंड हियर इज योर अनदर ट्राइंगल। हियर इज योर अनदर ट्राइंगल। चेक चिल्ड्रन, दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे आपको। नाउ वन इज ABC एंड अनदर वन इज PQR। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर ओनली व्हेन टू कंडीशंस है। पहली कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अभी बताया प्रोपोर्शनल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, और कब सिमिलर हो सकते हैं? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो बातें समझ में आ जानी चाहिए आपकी। अब मैं इनको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि AB और PQ का जो रेशो बन रहा है, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC अपॉन QR के बराबर होना चाहिए, और वही BC अपॉन QR का जो रेशो है वो किसके बराबर होना चाहिए? AC अपॉन PR। चिल्ड्रन जस्ट चेक, बहुत प्यारी चीज है ये, बहुत ही प्यारी। पहली बात क्या बोली? देयर रेशो ऑफ द साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। दूसरी बात क्या बोला मैंने? दूसरी बात जो बोली, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये दो बातें यदि आपके पास हैं तो ट्राइंगल सिमिलर है। या यूं बोलूं, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर बोल रखे हैं तो ये दो बातें 101% पॉसिबल है। 101% पॉसिबल है। दोस्तों ये सिमिलरिटी है ट्राइंगल की। ये दोनों ट्राइंगल दिखने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे तो हम सिमिलर बोल सकते हैं, केवल बोल ही सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव करने के लिए क्या चाहिए मुझे? ये दो चीजें चाहिए। आगे वर्सन में इफ ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर कह सकते हैं, या ट्राइंगल सिमिलर है तो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल। बस दैट इज ऑल। सिमिलर ट्राइंगल में यही है, दो बातें याद रखनी। एक और मोटी बात बताता हूं, सिमिलर ट्राइंगल को लिखा कैसे जाए। अब मैथमेटिकली कैसे लिखा रहता है सिमिलर ट्राइंगल को, मैं बताता हूं आपको। ट्राइंगल का निशान ABC, पहले ट्राइंगल को बहुत अच्छे से लिख लीजिए। अब दूसरे ट्राइंगल को लिखते समय एक कॉन्ग्रुएंसी में आपने एक साइन पढ़ा था इस तरीके का, ध्यान है आपको? कॉन्ग्रुएंसी में आपने ट्राइंगल, ये जो साइन पढ़ा है आपने, ये कॉन्ग्रुएंसी का है। क्यों है कॉन्ग्रुएंसी का? क्योंकि फिगर सिमिलर। ऊपर वाला साइन किसका है? सिमिलरिटी का। और नीचे वाला साइन किसका है? इक्वालिटी का। इक्वालिटी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, साइड्स क्या होंगी? एग्जैक्टली इक्वल होंगी, तो फिगर क्या हो जाएंगे? फिगर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उसमें साइड्स डायमेंशन इक्वल होता है। यहां डायमेंशन इक्वल नहीं है, यहां दिखने में ही एक जैसे होने चाहिए केवल, तो इसलिए केवल सिंपल सा जो सिंबल बनेगा इनका, वो इस तरीके का सिंबल बनेगा। आगे बस लिखते समय ध्यान रखिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, यानी कि क्या लिखेंगे हम? PQR। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का, सिमिलर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है दोस्तों। ये है मेरा इंट्रोडक्शन फॉर सिमिलर ट्राइंगल, जिसमें हमने सिमिलर फिगर पढ़ लिया, सिमिलर फिगर सारे पढ़ लिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर को भी हमने थोड़ा सा देख लिया था, और मैंने ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी ये बता दिया आपको। बच्चों यदि अच्छा लगा है एक्सप्लेनेशन तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड पब्लिसाइज इट। कम ऑन, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ दैट इज थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स, ओके चिल्ड्रन? Thales theorem. Thales is the name of a great mathematician, ancient mathematician. चलिए तो let us start. क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम ये बोलती है if a line drawn, if एक ट्राइंगल है आपके पास, किसी भी एक साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो बाकी दो साइड को कट करेगी। डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझाता हूँ आपको।
दो साइड को कट करेगी और वो जो दो साइड को कट करेगी बेटा वो हमेशा, एक ट्रायंगल मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ट्रायंगल। Here we have triangle with us. I think it is visible to everyone. I think. Come on, check, children. Now what happens here? If a line drawn parallel to one side of the triangle, ऐसा बोलता है कि if a line drawn parallel to one side of the triangle, triangle की किसी भी एक साइड के लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए। देखिए मैं कर रहा हूँ, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है मैंने ट्राइंगल के, इस साइड के पैरेलल ड्रॉ किए, नाम दे देता हूँ ट्राइंगल को। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी सी, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स वेयर द लाइन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट्स रेस्ट टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो ए डी को मैंने बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है। ये डी ई पूरे ट्राइंगल जो बाकी बची हुई दो साइड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ए बी को डिवाइड कर रहा है ए डी अपॉन डी ई और ए ई और ई सी। तो ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम ये बोलती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द रेस्ट टू साइड्स, रेस्ट टू साइड को कैसे डिवाइड करेगी? इक्वल रेशियो में, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और कंडीशन क्या है? डी पैरेलल टू बी सी। तो गिवन क्या है? सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गिवन हियर। तो द गिवन इज, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी, नेचुरल सी बात है। और क्या गिवन है? डीई पैरेलल टू बीसी। ओके, डी पैरेलल टू बीसी, नो प्रॉब्लम। टू प्रूव क्या करना है दोस्तों? प्रूव करना है आपको एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। क्लियर? कंस्ट्रक्शन देखिए, थ्योरम को प्रूव करने का एक सेट पैटर्न है। गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए, कंस्ट्रक्शन यदि कोई है तो कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत कुछ है, बता रहा हूँ आपको कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिएगा, कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ दोस्तों, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ए सी पर, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ए बी पर, बी को ई से ज्वाइन कर रहा हूँ और सी को डी से ज्वाइन करेगा। ये सारे कंस्ट्रक्शन है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए जरा, डी को जो है हम एम डी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और ई एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ए बी पर। डी एम परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, नाउ कम ऑन चेक। अब क्या करने का है? और हमने क्या किया? ज्वाइन B2E and C2D। क्लियर? अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ, अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। व्हाट इज प्रूफ हियर? क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट करना है? बच्चे क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं एग्जाम में और क्या है कि यहाँ तक सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आगे क्या करना है भूल जाते हैं। स्टार्टिंग भूल जाता है। स्टार्टिंग नहीं भूलनी है, स्टार्टिंग याद रखने का एक तरीका बताऊंगा। जो प्रूव करना है उस पर नजर डालिए, एडी अपॉन डीबी। तो एडी उधर दिख रहा है आपको, एडी पे एक ट्राइंगल बन रहा है एडीई, चेक करिए एडीई, और बीडी पे एक ट्राइंगल बन रहा है बीडीई। आप बोलेंगे बीडी पे तो और भी ट्राइंगल है, एग्री, लेकिन आपको कैसे याद रखना है? ऐसे ट्राइंगल एडी और डीबी से बनने वाले जिनकी कॉमन आर्म है यहाँ पे, तो कॉमन आर्म वाले दो ही ट्राइंगल हैं, वो हैं एडीई और बीडीई। तो इनका एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। चेक करिए दोस्तों, क्या बनने वाला है? हाफ इंटू बेस उधर हो जाएगा बेटा आपके पास एडी, इंटू हाइट, एडी के लिए हाइट हो जाएगी बेटा ई एन, हाफ इंटू इधर ट्राइंगल का बेस हो जाएगा बी डी, इंटू हाइट, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और तो इसका एल्टीट्यूड क्या है? ट्राइंगल के बाहर बनेगा, तो एल्टीट्यूड बन जाएगा इसका ई एन ही होगा, वो ट्राइंगल के बाहर होगा।
ई एन से ई एन कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है दोस्तों, और वैल्यू बन गई आपके पास ए डी अपॉन बी डी। चेक करिए, इसको इक्वेशन 1 देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी पे भी ट्राइंगल बन रहे हैं विद कॉमन आर्म, वो है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगेन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास रहेगा सी डी ई, सी डी ई को भी सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिएगा हाफ इनटू बेस, व्हाट इज द बेस फॉर एडी हियर इज ए ई। अब ए ई के लिए एल्टीट्यूड जो बनेगा वो बनेगा डी एम, ओके। ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में बेस बन जाएगा ई सी इंटू हाइट, हाइट उधर बन जाएगी इसके लिए भी डी एम, क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो एल्टीट्यूड कहाँ जाएगा, बाहर बनेगा। डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये बन जाता है आपके पास ए ई अपॉन ई सी। डियर चिल्ड्रन जस्ट चेक, ई सी है ना, तो ये आपके पास हो जाता है सेकेंड इक्वेशन। नाउ देखिए आधे रास्ते आ चुके हैं हम लोग, आधे रास्ते आ चुके हैं। कैसे? बस अब हमें ए ई अपॉन ई सी को ए डी अपॉन बी डी के बराबर करना है। ये कब बराबर होंगे, इक्वल कब होंगे, जब इनके एल एच एस इक्वल होंगे। अब एल एच एस में नजर डालें यदि हम, ध्यान से देखो एल एच एस में, तो ये एल एच एस आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर तो पहले ही बराबर है ए डी, बस डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो काम हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो काम हो जाएगा हमारा। अब डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए एक थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, एक थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए क्या थ्योरम है वो, है ना, क्या थ्योरम है, उधर देखिए बी डी ई ट्राइंगल और सी डी ई ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हैं विद कॉमन बेस डीई, और दो पैरेलल लाइन के बीच में, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ऐसे ट्राइंगल जो कॉमन बेस पे हो और जो सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, उनका एरिया इक्वल होता है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। कैसे लिखेंगे दोस्तों, रीजन लिखना पड़ेगा इसका। व्हाट इज द रीजन, मैंने अभी बोला, पॉज करके लिखिए रीजन। रीजन क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है रीजन इसके लिए, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। बस ये होते ही दोस्तों अब क्या हो जाएगा, हम जो है तो थोड़ा सा फिगर चार्ज था पहले, थोड़ा सा इसको यहाँ लगा देता है, थिंक इट इज विजिबल। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसको, जस्ट हैव अ लुक चिल्ड्रन। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो डिनोमिनेटर का एरिया इक्वल हो गया, न्यूमरेटर पहले ही बराबर है। नाउ ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, और दोनों ट्राइंगल बीसीडीई सॉरी, तो इनके आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। की वैल्यू है आपके पास एडी अपॉन डीबी, और इधर देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, एई अपॉन डीसी। बेटा यही प्रूव करना था आपको, एंड सक्सेसफुली वी हैव डन इट, हैंस प्रूव्ड। तो यही करना था आपको, एक ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए किसी भी साइड के, तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। बेटा क्लास 10 में सीबीएसई के अंदर जो इसका कन्वर्स है, उसका जो प्रूफ है वो कोर्स में नहीं है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। तो हैंड टू हैंड में यहाँ पे आपको कन्वर्स भी बता देता हूँ। यदि आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसके अंदर आपके पास ट्राइंगल की दो साइड पे है ना, कन्वर्स की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कन्वर्स की बात कर रहे हैं, कन्वर्स की, है ना। तो कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट हैव अ लुक रिगार्डिंग दिस ट्राइंगल। कम ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, और किसके लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि यदि आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड पे दो पॉइंट हैं जो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मान लेता हूं पी और क्यू, पी एंड क्यू डिवाइडिंग ए बी एंड ए सी इन द इक्वल रेशियो से इट इज गिवन, क्या गिवन होना चाहिए इसके लिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यदि रेशियो इक्वल है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, इफ बोल रहा हूं, इफ एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी,
तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं देन वी कैन से दैट लाइन ज्वाइनिंग PQ, line joining PQ, P and Q, that is PQ will be parallel to BC. मतलब क्या है, यदि रेशियो इक्वल है तो लो इनको मिलाने वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के, ठीक है। और यदि लाइन पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी बाय बीपीटी। तो दिस इज योर बीपीटी एंड दिस इज योर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, यदि लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे, बीपीटी बोलता है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। चिल्ड्रन काइंडली note it, pause the video, subscribe my channel. If you like it, subscribe it, and share it with your fellow friends around the country. Thank you so much.